हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि हाँ, हम लोग अपने दिवाली पर अपने घर जा रहे हैं। तो ये व्लॉग का मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। आज है सैटरडे और आज हम जा रहे हैं अपने घर। तो ये व्लॉग आज शुरू कर रही हूँ मैं। ट्रैवलिंग व्लॉग है ये। मैं आपको दिल्ली से अल्मोड़ा से दिल्ली तक का सफ़र दिखाऊंगी। नैनीताल होते हुए हम जाएंगे, तो आपको अल्मोड़ा से नैनीताल और अल्मोड़ा से नैनीताल, नैनीताल से दिल्ली तक का सफ़र दिखाऊंगी। और सार्थक भी बिल्कुल रेडी हो गया, मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। ये देखो सार्थक, हाई कर दो। अपने शूज़ लेके हाथ में हाई कर दो, हाई कर दो, हाय अपा कर दो। महुआ आपने जूते लेके बिल्कुल रेडी है ताकि इसको मैं पहना सकूं। और सार्थक बिल्कुल तैयार है, सार्थक की मम्मा तैयार है, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। और इसके दूसरा लेके आओ, जो इसके पापा गए हैं गाड़ी लेने के लिए। और ये मुझे कह रहा है कि मुझे जूते पहना। आ जाओ मम्मा की गोदी, आ जाओ जल्दी पहनाएगी मम्मा, गोदी आओ। हो रहा है 8:30 के आसपास का टाइम और हम लोग निकलने को बिल्कुल तैयार है। सारा काम वाम हो गया, चाय वाय पी, कुछ ज़्यादा काम नहीं किया हमने, कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ चाय पी है। बाकी ब्रेकफास्ट हम रास्ते में करेंगे क्योंकि जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी होता है जल्दी निकलना, क्योंकि रात को नहीं रात लेट हो जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। लेट्स सी कितना टाइम होता है, क्योंकि जाम है और फेस्टिवल टाइम है, जाम भी हो सकता है। ट्रैफिक जाम तो बहुत होता है दिल्ली में, तो कोई गारंटी नहीं है कि हाँ हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। या पता आजकल जाम हो और हम लोग और लेट पहुँचे, तो अभी मैं उसका कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हम लोग घर से जल्दी निकल, तो इसके पापा आ गए और हम लोग अब निकल रहे हैं। मैं और आपको मिलूँगी। अभी यहाँ से थोड़ा पैदल जाना होता है, हमारे घर के ऊपर रोड है, एकदम घर के पास नहीं है, क्योंकि ये अल्मोड़ा तो एकदम पहाड़ी पे है, तो घर के ऊपर रोड है, तो हमें वहाँ तक जाना है, गाड़ी वहाँ पे है। और मिलते हैं आपको। ए बाबू, तब मम्मा का हाथ पकड़ गया। इसके पापा आगे से सामान लेके जा रहे हैं, अब मेरे पीछे पीछे जा रहे हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं माता रानी का नाम लेते हुए। जय माता दी। सार्थक बड़ा एंजॉय कर रहा है। सार्थक किस में बैठे हो? गई में। पापा गई। अभी तो निकले ही हैं और अभी से इतनी गर्मी हो गई है, पसीना हो गया है ना सार्थक? सार्थक आपके कपड़े ज़्यादा तो नहीं हो गए कहीं? मम्मा ने आपको ज़्यादा कपड़े तो नहीं पहना दिए कहीं? ये आपको गर्म तो नहीं होने लगा? बोलो। मुझे लग रहा है अभी तो जस्ट बैठे हैं, अल्मोड़ा से बाहर में नहीं निकले हैं और गर्मी शुरू हो गई। तभी हम लोग रुक रहे थे वहाँ पे ही। सार्थक फटाफट पापा की गोदी में बैठ जा रहा था और बोलते पापा गाड़ी में चलाऊंगा, फटाफट उनसे स्टीयरिंग ले ले रहा था। तो यहाँ पे भी हम पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे, तो पापा फटाफट पापा की गोदी में बैठ गया सार्थक और बोला। लेकिन पहले जब सार्थक छोटा था, यानी कि 8-9 मंथ का था, तो इतना जिद करता था कि मैं ही चलाऊँगा। अभी थोड़ा समझदार हो गया, जब रुकती है ना तभी बोलता है, अदरवाइज़ नहीं बोलता। बोल रही हूँ कि सार्थक को सिर्फ खिड़की से बाहर देखना होता है, बाहर की ब्यूटी देख रहा है, नेचुरल ब्यूटी। तो यही मैं यहाँ पे बोल रही थी और आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी क्योंकि इतनी खिड़की खुली हुई थी, तो बहुत हवा आ रही थी। मजा आ रहा है बेटा? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? औसम लग रहा है, लग रहा है हाँ बाबू। सार्थक सोने वाला है, सार्थक को नींद नहीं आने लगी इतनी जल्दी। ये बढ़िया यहीं पे खाते खाना यार, भूख लग गया। ठीक है हाँ, कुछ खाना खाते हैं और सार्थक को आने लगी नींदी। ये देखो मेरी सार्थक सोने लगी है। अभी तो हम आधा घंटा आए हैं सिर्फ और सार्थक नींद करने लग गया। बाबू अभी तो बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है बेटा। अभी इतनी जल्दी परेशान हो गए मेरे बेटू। कोई बात नहीं, मम्मा की गोदी में नहीं निकलते, ठीक है? क्या खाओगे? चिज्जी
क्या खाएंगे? कौन से? छोले परोठे और चाय। छोले? हाँ। सादा परोठे? आलू इंडिया आलू चाय। अच्छा, आलू प्याज के पराठे और छोले हम खाएंगे अभी। भूख लग रही है। हम मिठाई लेने में रह गए घर के लिए, तो हमें वहाँ पर टाइम लग गया था, तो 10 बज गए हमें ऑलमोस्ट। और हम आ गए हैं 20 किलोमीटर के आसपास। कितना आया बताओ। यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म आलू प्याज के पराठे और छोले और चटनी आ गई थी, और देखो मैंने फिनिश भी कर दिया। देखो बहुत यम्मी हो रहा था और भूख भी लग रही थी, तो बहुत अच्छा लगा ये समय। और फिर हमने चाय ली गर्मा गर्म और चाय पी। हम खाना खा के आ गए हैं, और ये देखो सार्थक अपने पापा की सीट पे बैठा हुआ है, और पापा इसके वहाँ पे गाड़ी में थोड़ा पानी डाल रहे हैं। पानी ख़त्म हो गया था गाड़ी में, और भूख लग गई थी तो हमने कुछ बाहर ही खा लिया। और घर पे मैंने कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि घर पे जो सामान है ना वो मैं ऑलमोस्ट सारा ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि जाना होता है तो फिर ख़राब हो जाता है। तो रात को ही मैंने सब कुछ फिनिश कर दिया। टमाटर मैंने रात को ही सब ख़त्म कर लिए थे, और मैंने इनसे फिर कुछ नहीं मंगाया। तो घर में टमाटर प्याज कुछ भी नहीं था, तो फिर मैंने कुछ नहीं बनाया। और इसके पापा बोल रहे थे कि बनाना मत, सुबह भी बच्चे के साथ लेट भी हो जाता है, तो पैकिंग वैकिंग करने में और इसको तैयार करने में, खुद तैयार होने में, तो हमने इसे बाहर ही खा लिया। एक पराठा खाया है, बहुत ये अच्छा था। और इशारे तक पापा के शीट पे बैठ गया। ठीक है, लाओ आप मेरे पास आ जाओ। पापा गाड़ी चलाएंगे, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। कपड़ा चाहिए था। चलते हैं फिर आगे जगह है और करते हैं आगे का सफ़र शुरू। थोड़ा सा कर दो। और रास्ते में पड़ता है ये हनुमानगढ़ी का मंदिर, जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम जब भी यहाँ से जाते हैं अल्मोड़ा से दिल्ली, तो भगवान से प्रे करते हुए जाते हैं, और जब भी वापस आते हैं तो भगवान को थैंक यू करते हैं। तो ये मंदिर हमारे लिए बहुत स्पेशल है यहाँ पे। और फिर ये ब्रिज यहाँ पे जो अल्मोड़ा को नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट से अलग करता है, उधर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हो, इधर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, तो ये ब्रिज उसका मेन है। उसके बाद हम लोग रास्ते भी जा, ये पानी का नेचुरल सोर्स है, तो यहाँ पे ही सब लोग पानी ऐसे भरते हैं, पीने के लिए पानी भी होता है। पूरे रास्ते में रोड बहुत ख़राब थी, बारिश की वजह से पूरी लैंडस्लाइडिंग हो रखी थी। और ये पास में जो नदी बह रही है ना, ये कोसी नदी है, और ये बहुत सुंदर लग रही थी साइड में, लेकिन बहुत लैंडस्लाइडिंग हुई थी। तो फिर हम पहुंच गए थे खैरना से हम लोग ट्रैवल करके पहुंचे गर्म पानी में हमने थोड़ा सब्जी ली घर के लिए, और फिर उससे आगे हम आगे चलते रहे। फिर हम पहुंचे कैची धाम। ये जो मेरी एंट्रेंस दिख रही है, ये कैची धाम मंदिर की है, जो नीम किरोली बाबा का मंदिर है कैची धाम में। ये वो मंदिर है सुंदर सा नीम किरोली बाबा का। और फिर हमने यहाँ पे थोड़ी देर हाथ जोड़े भगवान जी से, और आगे बढ़े हम लोग। ये हमारा सफ़र शुरू हुआ। 500 का सैकड़ा किलो 500 किलो कितने लेंगे 1 किलो में? इसमें तो होंगे 112-15 दाने, इसमें 90-95 में, उसमें होंगे 70-72 दाने। अच्छा, कितने? एक हेलो हेलो हाथ मिला दो यार, हाथ मिला दो यार। वाह, बढ़िया तो है ना? हाँ जी बढ़िया है। शिमला में काले या खराब नहीं जी? खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। ये ली। अरे हाँ, दांत से टूट गया, इतनी आसानी से टूट गया। अखरोट वाले भैया थे, इनके साइड में जो व्यू था ना वो बहुत सुंदर था, पानी बह रहा था, झरना एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये हम लोग पहुंच गए ये नैनीताल की रोड पे, और नैनीताल सिर्फ 9 किलोमीटर दिखा रहा है। और ये रास्ते में इतनी ग्रीनरी थी, इतनी हरियाली थी, और ये आई लव नैनीताल लिखा हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सुंदर था, और लग रहा था जैसे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए, क्योंकि बहुत सारी गाड़ी थी पार्किंग में, बहुत रोड तक खड़ी हुई थी देखो। और बहुत अच्छा था। दिवाली का टाइम है, तो फेस्टिवल का टाइम है, तो बहुत चहल पहल हो रही थी। तो हम लोग नैनीताल पहुँच गए हैं।
ये मल्ली ताल है और नीचे की तरफ तरली ताल है। ये सामने जो झील है ये नैनी झील है और झील के ही एंड में बिल्कुल नैना देवी का मंदिर है, जो मैं भी नहीं गई हूँ अभी तक। माता रानी बुलाएंगी तो हम ज़रूर जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया। मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको नैनीताल से दिल्ली तक का सफ़र दिखाऊँगी, क्योंकि वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे तो अगले पार्ट में हमको मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।